मैं समझ सकता हूँ। होमगार्ड अभ्यर्थी जो इतनी मेहनत से 4-5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे, दौड़ पूरी हो चुकी है उनकी, तो वो रिजल्ट की ऑब्वियसली आशा कर रहे होंगे। हमारी भी यही है मंशा कि हम जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल कर उनको जल्द से जल्द ट्रेनिंग करें ताकि उनके घर की नौकरी लग जाए। अब चूंकि दौड़ प्रक्रिया में इतने ज़्यादा अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, तो चूंकि बहाली लंबी चली, उसके बाद जो टेक्निकल भी एग्ज़ाम हुआ उसमें भी प्रक्रिया लंबी हुई, क्योंकि टेक्निकल में लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो सारा चीज़ अभी टेक्निकल का एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो गया है। अब चूंकि इधर 10th का एग्ज़ाम था, 12th का एग्ज़ाम था, नगर निगम के चुनाव भी थे, तो उसमें डीसी साहब और एसपी साहब की काफ़ी व्यस्तता हो जाती है, होली भी है और अभी सत्र चल भी रहा है। तो हमारा यही है कि हम डीसी साहब से अभी लिए हैं समय, अब जल्द से जल्द इस वीक में हम समय लेंगे और तुरंत ये रिज़ल्ट को जल्द से जल्द प्रकाशित करने के लिए हमारी कोशिश है और मार्च महीने में ही हमारी कोशिश है कि ये रिज़ल्ट निकाल ही दें। बाकी हमारा जो ग्रामीण है और जो शहरी है, जो गैर तकनीकी, उसकी रिज़ल्ट लगभग तैयार हो चुकी है। बस तकनीकी का है जो कुछ कॉपी बची हुई है जांच करने के लिए, तो हम डीसी साहब से मिलकर किसी को बुलाएंगे ताकि वो जांच कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग रिजल्ट के लिए तैयार हैं। तो हमारा मार्च में निकल जाए। सर, अमूमन देखा जाता है कि झारखंड में फोर्स की कमी जी, इस तरीके से होमगार्ड का जो बहाली हो रहा है, कितना मजबूत करेगा राजधानी रांची में ड्यूटी या विभाग को, कितना मजबूत होगा? देखिए, होमगार्ड विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है विधि व्यवस्था का। करीब रांची में ही करीब हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 3200 कुछ अप्रॉक्स हमारा होमगार्ड्स का है, और हमारे होमगार्ड्स ट्रैफिक में 700 डिप्लॉयड हैं, विधि व्यवस्था में 265 डिप्लॉयड हैं। जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, सचिवालय हो गया और विभिन्न संस्थान में हमारे होमगार्ड ही डिप्लॉयड हैं। और जितनी तरह की इमरजेंसी या फेस्टिवल की ड्यूटी होती है, जैसे अभी 10th का एग्जाम हुआ, 12th का एग्जाम हुआ, होली हुआ, चुनाव हुआ, किसी भी तरह का हुआ, तो भारी मात्रा में होमगार्ड का कॉल अप किया जाता है और इन्हीं के द्वारा विधि व्यवस्था मेंटेन की जाती है। अब चूंकि अभी हमारी स्ट्रेंथ 1500 है, तो हम लोग को काफ़ी दिक्कत होती है फॉलोअप करने में, लेकिन जब भी हमारा स्ट्रेंथ पूरा हो जाएगा तो विधि व्यवस्था और सुचारू रूप से हो पाएगा, ताकि जितने भी तरह के फेस्टिवल हो, इमरजेंसी सर्विस हो, उसमें पूरी होमगार्ड की भागीदारी रहेगी। थाना में भी पर्याप्त मात्रा में होमगार्ड रहेंगे। अभी हमारा कोशिश है कि सारे अंचल में भी बहुत तरह की घटनाएं होती हैं कि सिविलियन आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, चूंकि जमीन का रिलेटेड मैटर रहता है, तो उसमें हमारी कोशिश है कि होमगार्ड को डिप्लॉय करेंगे और वहां भी किसी तरह का ऐसा अशांति ना फैले और होमगार्ड की सहभागिता रहेगी विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से करने।